स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद स्टडी वाला में। पीएमएसएसबी एग्जाम क्वेश्चन बच्चों, ये जो वीडियो होने वाला है ये वीडियो आप लोगों का क्लास 9th वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए। आप लोगों को साइंस में एक भी नंबर का सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये मेरा दावा है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पर जितने विद्यार्थी नए चैनल को से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग अपने जरूरतमंद दोस्तों को जरूर से वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको मैं कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं ताकि हिंदी वाले बच्चे भी देख सके और इस वीडियो को और इंग्लिश वाले भी बच्चे देख सके। तो यहाँ पर आप बोलेगा सर यहाँ पर प्रश्न संख्या 71। मैं जितने भी मेरे पुराने विद्यार्थी वो बोलेंगे सर आपने बताया था कि प्रश्न संख्या पर निर्भर नहीं रहना है, बस आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण का कारण बनाता है, ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन का हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आप लोग का न्यूनतम वायु प्रदूषण का कारण बनाता है तो ये बोलेगा सर हाइड्रोजन बिल्कुल राइट आंसर हो। और न्यूनतम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो मैक्सिमम कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम याद कर लीजिए, आप लोग थोड़ा सा वर्ड मीनिंग भी बता दूंगा आप लोग को। अब कहां चलते हैं तो प्रश्न संख्या 72 की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में आपको मैं थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, विश्व की सबसे प्रदूषित नदी क्या है, यहाँ पर डैश में भराएगा। यानी इस चारों जो ऑप्शन है इसका नाम भराएगा। ठीक है, तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर है यमुना नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है कावेरी नदी, ऑप्शन सी है चेनाबा नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बच्चों, ऑप्शन नंबर खा यानी आप लोग का गंगा नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी विश्व की सबसे प्रदूषित नदी अभी कौन सी है तो गंगा नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहां चलेंगे तो प्रश्न संख्या 73 की तरफ चलेंगे। देखिए इस प्रश्न में आखिर आपसे क्या पूछ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग यानी जो आप लोग का ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर है पृथ्वी के दबाव में परिवर्तन, ऑप्शन बी है तापमान में कोई नहीं परिवर्तन, ऑप्शन का पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ऑप्शन का तापमान की कमी यानी जो आप लोग का पृथ्वी के तापमान की कमी। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर घा मतलब गा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। यानी मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो सर बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिए। यानी जो आप लोग का ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आप लोग को बोलूं कि अगर अभी अगर जिस मोहल्ले में अगर आप लोग रहते हैं तो वहां पर आप देखिएगा कि पहले जो गर्मी होता था वो 4 महीने का रहता था, लेकिन अभी 5 महीने हो गया, लेकिन अभी कोई और जगह पे 6 महीने का हो गया है। तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। जैसे कि आप लोग का क्या चीज हो रहा है, यानी आप लोग का कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा, यानी मैं बोलूँ तो मेरे घर तरफ 40 डिग्री और आपके घर तरफ कभी 35 डिग्री है, कभी आप लोग घर तरफ 41 डिग्री है, मेरे घर तरफ कभी कुछ डिग्री है। तो इसी को आप लोग का कारण क्या चीज हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलने वाले तो 74 की तरफ चलने वाले। बच्चों देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, जल अशुद्धिकरण की निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि सूक्ष्म जीवों को नहीं मारेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो निष्पादन हो जाएगा। यानी जो आप लोग का निष्पादन है ना ये क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। जल अशुद्धिकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सूक्ष्म जीवों को नहीं मारेगी तो आप लोग का निष्पादन नहीं मारेगी। बाकी आप लोग का यानी आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन को पढ़े तो आसवान, ये भी आप लोग का जल अशुद्धिकरण को मार सकती है। और आप लोग का उबालना और आप लोग का क्लोरीकरण यानी जो आप लोग का सी है विरंजक चूनी, ये सब तीनों मार देगी और लेकिन आप लोग का निष्पादन नहीं मारेगी। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश वाले के लिए भी सर क्या बता दिए तो आप लोग का फिल्ट्रेशन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 75वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में आखिर क्या पूछ रहे हैं, इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए क्योंकि वी आई है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में आखिर पूछ क्या, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, यानी जो आप लोग का ग्रीन हाउस गैस की आंख किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा है, दो बार कोई बात नहीं, आप लोग को बस समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों। आप लेके लिए मैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बनाता हूं जो आप लोग के पीएमएसएसबी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी है नाइट्रेट ऑक्साइड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड भी, मीथेन भी और नाइट्रेट ऑक्साइड ये तीनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए ऑल द अबव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग 76वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा है, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, सीवेज के उपचार में अंतिम चरण क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए वातना, ऑप्शन बी है क्लोरीकरण, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है निसारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आप लोग का 76 का ऑप्शन नंबर बी क्लोरीकरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का क्लोरिनेन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए आप लोग, ये वाला बॉक्स में यहाँ पर ये आप लोग का भराएगा, क्या भराएगा तो ये भराएगा, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए
आप लोग को, ठीक है। अब कहाँ चलते हैं तो 77वां प्रश्न की तरफ चलने वाले बच्चों। देखिए इस प्रश्न में आखिर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण की प्राकृतिक स्रोत है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यानी जो आप लोग का क्या पूछा, प्राकृतिक स्रोत क्या है, ये आप लोग को बताना है वायु प्रदूषण का। तो आप लोग बोलिएगा सर ज्वालामुखी जब विस्फोट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उसके कारण क्या होता है, तो वायु में प्राकृतिक प्रदूषण होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। इंग्लिश वाले के लिए क्या राइट होगा, तो वेलकोनो एयरफ्लोट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहां चलेंगे तो प्रश्न संख्या 78 की तरफ चलते। देखिए इस प्रश्न में आखिर क्या पूछ रहा है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। इस सवाल का जवाब मैं तो कमेंट में जरूर मांगिएगा। मैं एक होमवर्क आप लोग को देता हूं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन आप लोग को एक होमवर्क देता हूं, ताकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देख रहे हैं कि समझ में कैसे पता चलेगा कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं और बोलेगा सर 75,000 पक्का नहीं, 75,000 पक्का करना बच्चों। तो आप लोग को बस एक काम करना है, वीडियो में जितना भी डालू ना सब उस वीडियो को पूरा आप अंत से शुरू से अंत तक देख लीजिए, आप लोग को 75,000 पक्का हो जाएगा, गारंटी है मेरा, ठीक है। इसका राइट आंसर मुझे कमेंट में जरूर से बताएगा। ये आप लोग का HW यानी आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क है आप लोग 78 का सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए कहां चलते हैं तो यहां पर चलेंगे प्रश्न संख्या 79 की ओर। यहां पर आपसे क्या पूछा, अस्मार्ग किसका मिश्रण है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है जल और वायु, ऑप्शन बी है धुआं और धूल, ऑप्शन सी है धुआं और कोहरा, ऑप्शन घ है कोहरा और धूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बच्चों, यहाँ पर आप लोग का 79 का ऑप्शन नंबर सी क्या राइट होगा, तो धुआं और कोहरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी आप लोग के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, स्मोक एंड फोग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहां चलेंगे तो प्रश्न संख्या 80 की तरफ चलते। देखिए इस प्रश्न में आखिर क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित यानी जब भी मैं बोलूं निम्नलिखित का बात जब भी अगर करूं ना, तो यानी इस सवाल का जवाब आपको ऑप्शन से चेक करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत नहीं है, यानी आप लोग का जल का प्रमुख स्रोत नहीं है, ये आपको बताना है। बस आप लोग पढ़ाई को इंटरेस्ट लेके पढ़िए, आप लोग को एकदम पूरा समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 1 कृषि अपशिष्ट, ऑप्शन बी औद्योगिक अपशिष्ट, ऑप्शन ग है अनौपचारिक मल जल, ठीक है। ऑप्शन का है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं आप लोग को क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर घ होगा। क्यों होगा सर, तो क्यों होगा ऑप्शन नंबर घ सर, ये तीनों ऑप्शन मुझे सही लग रहा है सर, ये तीनों ऑप्शन मुझे सही लग रहा है बच्चों, ये तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत नहीं है, यानी आप लोग का जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत नहीं है। इसमें पूछा जैसे अगर आप खाना बना रहे हैं तो उससे जल प्रदूषण हो रहा तो बोलेगा सर नहीं हो रहा, तो लेकिन यहाँ पर आप लोग को कोई ऑप्शन उस तरह दिख रहा नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी नन ऑफ द अबव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आप कहां चलेंगे तो प्रश्न संख्या 81 की तरफ चलते हैं। इंग्लिश वाले के एक बार थोड़ा देर बाद उनको मैं दिखा दूंगा इस प्रश्न का जवाब, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा सा पढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी जो आप लोग का अम्लीय वर्षा होता है उसके लिए कौन सा उत्तरदायी गैस है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर है NO2, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है SO2, ऑप्शन है CH4। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना बच्चों, यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए NO2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आप लोग का अम्लीय वर्षा का उत्तरदायी गैस कौन है, तो NO2 याद कर लीजिए, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NO2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर इंग्लिश वाले का भी एक बार दिखा दिया ना, तो यहाँ पर आप लोग का क्या होगा, द रिस्पॉन्सिबल गैस ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, यानी अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस है, तो NO2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कहां चलेंगे तो प्रश्न संख्या 82 की तरफ चलते। देखिए इस प्रश्न में आखिर क्या पूछा है, गंगा एक्शन प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया है, यानी जो आप लोग का गंगा एक्शन प्लान है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। द गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड बाय, तो आप लोग बोलिएगा सर इसका राइट आंसर क्या होगा, सर मुझे बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो सर आप लोग का यहाँ पर आप लोग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब कहाँ चलेंगे तो प्रश्न संख्या 83 की तरफ चलते। देखिए यहाँ पर फिर से मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट किया क्या। देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं उस क्वेश्चन में एक बार मैं आप लोग को बताया था ग्रीन हाउस गैस क्या, इस प्रश्न को पढ़े क्या, तो बिल्कुल पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यहाँ पर क्या है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उस समय मैं आप लोग को ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया था। तो इस सवाल का जवाब राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग बोलेगा सर नाइट्रोजन, उस समय आपने नहीं बताया था। क्या क्या मैंने बताया था उस समय बच्चों, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, तो आप लोग बोलेगा सर कार्बन डाइऑक्साइड है, और आप लोग का क्या मीथेन, और आप लोग का नाइट्रस ऑक्साइड है, और आप लोग का नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन कर, आप लोग को पढ़ने में मजा
मजा आ रहा हो तो मजा आ रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पे जितने विद्यार्थी नए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए पीएमएसएसबी से रिलेटेड धाकड़ तरीके से तैयारी करने के लिए। यहाँ पर आप लोगों को क्या राइट होगा, तो नाइट्रोजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, मैं आप लोग को इस क्वेश्चन पढ़ाया था और आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में अब आ चुका होगा। देखिए अब इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में आखिर पूछा सजीवों में अशुद्धियां एक निलंबित मिश्रण है, क्या है उसको बताना है। तो आप लोग बोलिएगा सर मुझे इस सवाल का जवाब थोड़ा सा नहीं समझ में आया, तो पढ़ दें क्या फिर से? बिल्कुल पढ़ देते हैं। सजीवों में अशुद्धिकरण अशुद्धियों का एक निलंबित मिश्रण है, तो क्या, तो बोलिएगा सर कार्बोनिक अशुद्धि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा सर? तो कार्बोनिक अशुद्धि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब चलते हैं किसकी तरफ, तो 85 प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वायुमंडल में गर्मी फंसने की घटना है, यानी आप लोग का जो वायुमंडल में गर्मी फंसने की घटना है ये आपको बताना है। ऑप्शन को पढ़े क्या? बिल्कुल पढ़ देंगे फटाफट, एकदम फटाफट जवाब करेंगे। ठीक है एकदम। ऑप्शन नंबर ए ओजोन छाया, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन सी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन का वायु प्रदूषण। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग का 85 का ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का ग्रीन हाउस प्रभाव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब कहाँ चलेंगे सर? इंग्लिश वाले को भी नहीं दिखाइएगा क्या सर? तो मैं बिल्कुल दिखाऊंगा बच्चों। मैं आप लोग दोनों में इंग्लिश और हिंदी किसी में भेदभाव नहीं कर रहा, इसलिए आप लोग के लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आता हूं। आप लोग को यूट्यूब पर कहीं भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो नहीं मिलेगा, मेरे चैनल पर आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो देता हूं बच्चों। ठीक है, यानी आप लोग को ग्रीन हाउस इफेक्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या राइट है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 86 प्रश्न की तरफ चल रहे बच्चों। ये वाला प्रश्न लंबा है क्या? एकदम थोड़ा सा बड़ा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है, यानी जो आप लोग का रोग जो है दूषित जल, यानी आप लोग गंदा जल को पी लेंगे तो ये कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन गाय खासरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग बोलेगा सर 86 का ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या राइट होगा, तो टाइफाइड, यानी अगर आप लोग टाइफाइड जो दूषित जल, यानी आप लोग गंदा जल पानी पिएगा, यानी आप लोग का मतलब जो पानी है उसका अच्छा पानी नहीं रहेगा, थोड़ा सा गंदा रहेगा। जैसे आप लोग बोल सकते हैं तालाब का पानी थोड़ा गंदा रहता है, वो सब पानी पीजिएगा तो आप लोग को टाइफाइड हो सकता है। क्योंकि टाइफाइड क्यों होता है? क्योंकि जो मच्छर ये सब होते हैं उस पर बैठ जाते हैं, जिसके कारण पानी गंदा हो जाता है और इसके कारण टाइफाइड हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए लास्ट के 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि के लिए उत्तरदायी जिम्मेवार है, यानी आप लोग को बताना है। ठीक है, ऑप्शन है मीथेन और CO2, ऑप्शन बी मीथेन और CO, ऑप्शन बी है यहाँ पर मीथेन एंड CO3, ऑप्शन घ है मीथेन एंड और NO3। तो आप लोग बोलिएगा सर मैं जब इस सवाल को पढ़ा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हुआ, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। मीथेन और CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग में भी वृद्धि हो रही है प्यारे बच्चों। ग्लोबल वार्मिंग का एक सवाल मैं आप लोग को बता चुका था। अब देखिए इस प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके, 88 प्रश्न की तरफ आ चुके। इस प्रश्न में आखिर पूछ क्या रहा है, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है जल प्रदूषण जो है, यानी आप लोग का जल प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है, यानी अगर आप लोग जल प्रदूषण को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए अधिक पेड़ लगाना, ऑप्शन बी है निर्वहन से पहले सीवेज जल का उपचार करना, ऑप्शन का है मतलब जैविक खाद और कीटनाशक का उपयोग करना, ऑप्शन का उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेगा सर 88 का यहाँ पर क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर आप अधिक से अधिक पेड़ लगाइएगा तो बोलिएगा सर पेड़ लगाने से पानी का क्या संबंध है। अगर पेड़ लगाएंगे हम, मान लीजिए हम इस तरह का पेड़ लगाते हैं अपने घर तरफ, तो इससे पानी का क्या संबंध है। अगर बच्चों अगर आपको पता है कि आप जो पेड़ रहेगा ना तो अभी आप लोग का वर्षा होता है, यानी अगर आप लोग पेड़ लगाइएगा, आप लोग अपने घर तक पेड़ लगाइए और एक एक पेड़ सभी बच्चे लगाएंगे। ठीक है, पेड़ लगाने से आप लोग को ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगा और जिसके कारण आप लोग का घर तरफ पानी भी होगा, पेड़ को कोई काटेगा नहीं। ठीक है, जिसके कारण आप लोग का वर्षा होगा। समझ में आ गया बच्चों, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश वाले के लिए एक बार देख लीजिए, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट के 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ चुके। देखिए इस प्रश्न में आखिर क्या पूछ रहे हैं, पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां डैश के कारण होती है, ये आपको बताना है। यानी जो आप लोगों को पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारी के कारण क्या चीज, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग का वायरस क्या, यानी जो आप लोग का पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारी है आप लोग का एक तरह का वायरस है। ठीक है, बैक्टीरिया नहीं है, कवक नहीं है, और ये आप लोग का क्या है, तो वायरस है। और हाँ मतलब जो ऑप्शन नंबर ये कीड़ा नहीं है, आप लोग का वायरस है, याद कर लीजिए। यानी जिस तरह आप लोग का कोरोना वायरस था ना, ये इसी तरह का एक वायरस है। ठीक है, क्या क्या, तो पोलियो और चिकन पॉक्स
बॉक्स। ठीक है, आप कहाँ चलते हैं तो प्रश्न संख्या लास्ट, प्रश्न के एकदम लास्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ के और चलो बच्चों। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोग को साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए सर साइंस का वीडियो लाइए। बहुत विद्यार्थी आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर साइंस का वीडियो लाइए, सर जीके का वीडियो लाइए, सर मैथ का वीडियो लाइए। तो मैं मैथ का वीडियो आप लोग के लिए कल डाल चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा था तो लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट वहां से देख लीजिएगा मैथ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो को। ठीक है, अब देखिए इस सवाल की ओर पहुंच गया 90 की ओर। 90 में क्या पूछ रहा है, बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव के उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी जो बच्चों बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव के उदाहरण क्या है, ये आप लोग से पूछा है इस प्रश्न में। अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में आता एक बार में तो आप दोबारा उसको खुद से पढ़िए, या तो मैं दोबारा पढ़ दूंगा तो आप लोग को जरूर से समझ में आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 90 का आप लोग ऑप्शन नंबर घ, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आप लोग का शैवाल और कवक क्या है, बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव का एक उदाहरण है। यानी आप लोग का एंजल एंड फंगू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में चेक बोलिए कि सर मुझे इस सवाल में दिक्कत होता है सर मुझे। अगर आप लोग को चाहे मैथ का वीडियो तो आप लोग बोलिए सर मैथ का वीडियो मुझे कमेंट में बोलिए सर कि सर मैथ का वीडियो ला के दीजिए, सर मैं आप लोग के लिए मैथ का वीडियो ला के दूंगा। प्यारे बच्चों, आप लोग बोलिए सर साइंस का ला के देने, मैं साइंस का ला के दूंगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिया। मैं आप लोग के लिए इतने मेहनत से वीडियो लाता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर जितने विद्यार्थी नए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए पीएमएसएससी से रिलेटेड धाकड़ तरीके से तैयारी करने के लिए। ठीक है, और मैथ के वीडियो को मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जरूर से देख लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।